कक्षा 10 का विज्ञान का सवाल देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से पहला क्वेश्चन दिया है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले कहते हैं यू का मान दिया है। किसका मान दिया है? यू का दिया। यू का मान हमेशा माइनस में लिखते हैं। 20 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद उसका वास्तविक प्रतिबिंब यानी भी का मान दिया है। इसको वास्तविक दिखा है यानी माइनस में लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फोकस दूरी पूछा है, फोकस दूरी निकालेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे दर्पण का सूत्र। देखिए, दर्पण के सूत्र से चलेंगे। यहाँ पे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/k v प्लस 1/k u। अब इसमें देखिए u का मान दिया है -20 और v का मान दिया 30, यानी 1/f बराबर, यहाँ पर बराबर लगा, v का मान दिया है -30, तो ऊपर माइनस लगा देंगे, नीचे 30 लिख देंगे। फिर माइनस इसका हो जाएगा, इसका भी माइनस दिया है तो माइनस पहले लगा देंगे, ऊपर 1/20। अब इन दोनों का लसा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 और 30 का लसा 60 हो जाएगा। 60, अब 30 का 60 में भाग जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2, और इसका भाग करेंगे इसमें 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3, और ये 1/f। अब इधर लिखेंगे 1/f बराबर, ऊपर माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, तो -2 -3 -5 हो जाएगा, बटे में 60 हो जाएगा। इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो -5 का एफ में करेंगे तो -5f हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 60 आ जाएगा। इधर -5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा f बराबर 60/के -5, और इसको कटाएंगे तो 12, 5 से कटाएंगे तो 5 × 5 12 5 60, यानी f का मान आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है इसका, अंकित का। अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, यानी यू का मान कितना दिया है? यू का मान दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा माइनस में लिखा जाता है, इसलिए माइनस में लिखे। रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर बनता है। कितना दूरी पर बनता है, यानी भी का मान कितना दिया है? 30 लिख दिया। ये वास्तविक बोला इसलिए माइनस लगाएंगे। माइनस दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए दर्पण के सूत्र से इसको चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र हमको पता है 1/के एफ बराबर 1/के भी प्लस 1/के यू होता है। 1/के एफ, भी का मान देखिए क्या दिया है, -30 दिया है, तो इसको लिखेंगे -1/30। अब ये प्लस है और ये -30 -10 दिया यू का मान, तो -1/10, और 10 और 30 का लसा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। 30 में 30 का भाग 1 बार, तो 1 का ऊपर गुणा तो -1, इसका भाग करेंगे इसमें तो 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करें तो -3, और 1/के एफ, 1/के एफ बराबर, इसको देखें -1 -3 कितना हो जाएगा? -4, -4/के 30। अब इधर तिरे गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो -4f, और इसका इसमें करेंगे तो 30। इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 30/के -4, और इसको कटाएंगे तो 7 चौक 28 बचा 2, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा 5, और ये माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा, यानी f का मान आएगा -7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।
अंक का तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। तो 20 सेंटीमीटर लिखा है फोकस दूरी, तो एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब माइनस लिखेंगे क्योंकि यह अवतल दर्पण का है, ठीक। अब उसके बाद लिखा है इसमें फोकस दूरी है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है, यानी यू का मान दिया है -30। यू का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, इसलिए माइनस लिखेंगे। 30 सेमी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी बी का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। अब इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। तो जब भी ऐसा दिया हो तो हम दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/K U। अब यहाँ पे फोकस दूरी दिया है तो इसको लिखेंगे माइनस, ऊपर लिख देंगे 1/K 20 बराबर, बी का मान नहीं दिया है, बी का मान निकालना है तो बी को जैसे लिख देंगे। और यहाँ पे यू का मान रखेंगे तो -30 दिया है, यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा 1/30। और इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/V बराबर, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1/30। और ये इधर ही है तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/30 माइनस 1/V 20। और ये भी हो जाएगा तो इसलिए हम इसको इधर लिख दिए और इसको इधर कर दिए। तो इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया, इसको जो करते हैं छोड़ देंगे 1/20 1/V बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/V बराबर, लसन लेंगे आ जाएगा 60। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, यानी 30 से भाग करेंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुड़ा 2 × 2, इसका करेंगे 3 बार, 3 का ऊपर गुड़ा -3/3। इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -1/60 और 1/V। फिर ये गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा -V और ये हो जाएगा 60, यानी कि -V बराबर 60। तो माइनस से दोनों साइड गुड़ा करने तो ये हो जाएगा V बराबर -60 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी 60 सेंटीमीटर पर, ठीक। मिलते हैं ऐसे वीडियो में।